कुछ कुछ दिनों बाद में मैडम के मासूम रिश्ते के बारे में कोई ना कोई न्यूज आती ही रहती है। ये विक्रम बेताल की तरह से हर बार एक स्टोरी सुनाती है और उसके बाद में वहां से गायब हो जाते हैं। आपने स्पेशली व्लॉग बनाया था और उसमें डिनाई किया था कि ऐसे कोई बात नहीं है और ये बिल्कुल ही करेक्ट नहीं है। हाँ, मैडम को भी साथ में बैठाया गया था, वो बात दूसरी है। मैडम अपनी आंख से आंख नहीं मिला सकी थी, ना ही मैडम की किसी भी बात में कोई कॉन्फिडेंस लेवल था। बट वो एक ऑफिशियली डिनायल आया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ र्यूमर है और लोग ऐसे ही बोलते हैं। अब एक बार फिर यही भूत खड़ा हो गया है कुछ और नई बातों के साथ में। चलिए शेयर करते हैं कि और क्या क्या बातें हैं और इसमें क्या निकला है नया। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। चलिए डायरेक्ट मेन टॉपिक पर आते हैं। जैसे सब ये जानना चाहते थे कि जनाब मैडम जो है किस रिजॉर्ट में गए हैं और कहां पर है वो, बट वो जब तक नहीं बताया गया जब तक कि इनको ओनर्स ने इस बात के लिए मजबूर नहीं कर दिया। तो हर सच्चाई की एक कीमत होती है और वो कीमत हर कोई जानना चाहता है। तो इसलिए सबसे पहले ही बता दूं, मैं ये जो सारी बातें बताने जा रहा हूं इसका सोर्स क्या है और कहां से ये आया है। हमारे एक फेलो पॉडकास्टर हैं, जैसे हम सब लोग लाइव करते रहते हैं, ऐसे एक फेलो पॉडकास्टर ने अपनी एक लाइव की। लाइव बहुत ज्यादा लंबी थी, लेकिन उसके बीच में ही एक पार्टिसिपेंट आया जो अपनी बात रखना चाहता था। तो उसने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में बहुत सारी चीजें शेयर करी, जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप वो कंप्लीट लाइव सुनना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक नीचे लगा दूंगा, आप लोग खुद सुन सकते हैं। ये अचानक एक जो अज्ञात पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने जो बात शुरू करी तो ये बताया मैडम जो अक्सर अपने रिश्ते से मिलने जाती हैं और हर महीने उसकी सहायता के लिए पैसे भी देती हैं। तो एक तो ये बड़ा क्वेश्चन था, ये चीज है या नहीं है, जो कितनी बार कितने ही मंच पे उठा और कितनी बार कितनी सारी इंफॉर्मेशन आई कि ये चीज है या नहीं है। तो इनके अनुसार ये बात कंफर्म होती है कि ये सब है और ये रियल है। मैं भी यहाँ पर सोर्स बता रहा हूँ कि ये सब चीजें कहाँ से पता लगी। तो उन्होंने अपना सोर्स बताया कि मेरे को इनके ही घर के जो हाउस हेल्प हैं उन सब से ये जानकारी मिली है। देखिए वो सोर्स कौन है ये उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि वो जिस कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे उससे लग रहा था कि वो उसके कांटेक्ट में है डायरेक्टली। उसमें इन्होंने एक और ऐड किया, अभी रिसेंटली भी मैडम जो तब गई थी जबकि इनके एक्स नहीं रही थी। आप लोगों को भी शायद पता हो कि मैडम की जो एक्स है, यानी कि जो पुरानी थी, वो अब नहीं रही। पता नहीं यार, लोगों के ऐसे कैसे रिश्ते खराब हो जाते हैं कि ऐसे टाइम पे भी कांटेक्ट नहीं रखा जाता है। जबकि खुलकर कभी भी मैडम ने ये नहीं बताया कि उनकी प्रॉब्लम क्या थी या उन्होंने को क्यों करके अपना जो पहला रिलेशन था वो छोड़ना पड़ा। और जब इतनी ज्यादा ऑकवर्ड पोजीशन नहीं थी, इतनी पनिशेबल नहीं थी, यानी इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं थी जो वो कभी बता भी नहीं पाती। हालांकि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक मैरिज में रहते हुए आप दूसरे मैरिज की तरफ चले जाओ, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सबकी अपनी अपनी मर्जी, अपनी अपनी इच्छा होती है, लेकिन फिर भी लॉजिक यही कहता है कि जब तक कोई रीजन ना हो, कोई ठोस रीजन ना हो, तब तक आप उस रिलेशन को कैसे तोड़ सकते हैं। जो मीडिया के थ्रू थोड़ी बहुत बातें पता लगी हैं वो यही है कि वो उसको पहनावे के लिए अक्सर टोका जाता था, जबकि मैडम के वेस्टर्न पहनावे के न जाने कितने सारे फोटोग्राफ इनके खुद इंस्टा अकाउंट पे और पुरानी रीलों में पड़े हुए हैं। कुछ तो इतने ज्यादा कम कपड़ों में हैं कि आप खुद कह सकते हैं कि भाई ये अगर इस कारण से छोड़ के आई तो फिर ये गलत है। ये तो ये पहले भी करती थी, तो कोई ऐसा नहीं है कि इनको ऐसा कहा गया इसलिए इन्होंने किया। अब ये बीच में बात मैंने इसलिए बताई आपको कि क्योंकि जब आपके रिलेशन उसके साथ में इतने ज्यादा बुरे कंडीशन में अलग नहीं हुए हैं, तो फिर ऐसे टाइम पे आप उससे कम से कम अपना दुख जता सकते हो कि भाई आपका दुख सुनकर हमको बहुत बुरा लगा। पर जाने दीजिए, मैडम ने वैसे भी अपना कौन सा रिश्ता निभाया है। मैडम के फादर जो 75 ईयर से ऊपर हैं, उनकी कहाँ न्यूज लेती हैं। अभी तक पता है आपको कि पिछले 1 साल में वो कहाँ पर हैं कहाँ नहीं है। और मैडम की मम्मी अगर इनके लिए नैनी नहीं बनी होती तो शायद उनका भी पता नहीं होता कि वो कहाँ है कहाँ नहीं। जो मैडम इतने भरे पूरे परिवार के साथ में रहती हैं और अपनी मम्मी को यहाँ अकेला छोड़ के पूरी की पूरी फैमिली के साथ में, एक चिड़िया का बच्चा भी नहीं था तब उनको छोड़ के जा सकती हैं, जबकि उनको बहुत क्रिटिकल इलनेस है, डायबिटीज वगैरह है।
झूठ बोलने में तो मैडम का कोई सानी ही नहीं है। तो उन्होंने बताया कि जब ये इंसिडेंट हुआ था तब रिसेंटली भी मैडम जो उसको मिलने गई थी और ये सिलसिला रेगुलर चला आ रहा है। इसके अलावा जो दूसरी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी वो पिज्जा के बारे में दी। पिज्जा के बारे में दो इन्फॉर्मेशन थी। एक इन्फॉर्मेशन ये कि उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, उसको फिट आते थे और जब ये पता लगा था कि उसको इस तरह से फिट आते हैं तो उसके फादर यानी कि जो खालू हैं ये उनका कहना था कि दोनों बच्चों को यहाँ से वापस मौदा भेज देना चाहिए क्योंकि यहाँ की आबहवा और वहाँ की आबहवा में फ़र्क है। वो बेसिकली जितने एजुकेटेड हैं वो उतनी ही बातें करेंगे। तो उनको ये लगा कि भाई अगर बेटी के साथ में ये प्रॉब्लम है तो इसको यहाँ से वापस भेज देना चाहिए। सेकंड इन्फॉर्मेशन जो ये पता लगी कि अब से 2-3 साल पहले की बात है, जनाब को अपने किसी मीडिया पर्सन के हवाले से पता लगा कि ये जिस कॉलेज में पढ़ती है यानी जिस स्कूल में पढ़ती थी वहां किसी लड़के के साथ में इसका था। तो वो जब जैसे ही आउट हुआ तो वैसे फैमिली में बहुत ज्यादा हंगामा हुआ और उसी टाइम में इसके पास जो मोबाइल फोन था वो इससे ले लिया गया और तभी जनाब का तो ये पॉइंट था कि भाई इन लोगों को फिर दोबारा से वापस भेज देना चाहिए। बट चालू के अपोज करने के बाद में ये कंप्रोमाइज हुआ कि भाई उसका पढ़ाई छुड़वा देते हैं। पढ़ाई छुड़ाने का मतलब रेगुलर स्टडी नहीं करेगी, वो स्कूल नहीं जाएगी, वो ओपन से ही करेगी। और यही वजह है कि आपको किसी को वो स्कूल कॉलेज कहीं पे भी जाती हुई दिखाई नहीं देती है। और अपनी पढ़ाई की वजह से ही वो 1 साल और ड्रॉप आउट हुई और अब वो नान के बराबर ही आ गई है। तो अब देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन पता लगी है खास तौर से ये पिज्जा के बारे में, ये इन्फॉर्मेशन किसी और सोर्स से ही पता लगी थी जो हमने पहले भी आपको शेयर करी थी। अब मैं ये बीच में बात इसलिए बता रहा हूँ, अभी तो और बाकी बातें हैं जो और भी आपको शेयर करनी है जो उन्होंने बताया है। मैं बीच में इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो चीजें होती है ना इनके एकदम से कोई सबूत नहीं मिलते, लेकिन जब लोग देखते हैं तो बीच बीच में लोग सामने आते हैं और अपनी देखी हुई बात को कहने लगते हैं। जैसे मैडम के जो एक्स था उसकी एक फ्रेंड हुआ करती थी, उसने भी अभी कुछ दिन पहले ही वो व्लॉग वगैरह ये सब बनाती है, उसने भी एक ओपन लेटर दिया था। उसने इनके आपस के रिलेशन और कैसे रिलेशन थे उस टाइम पर, शादी से पहले कैसे रिलेशन थे इनके, इन सब के बारे में काफी खुलासा किया था। पर मैडम और जनाब कभी इस तरह की चीजों पर रिएक्ट नहीं करते हैं। रिएक्ट ना करने का मतलब ये है कि ना वो डिनायल करते हैं ना एक्सेप्ट करते हैं, जबकि उसने काफी टाइमलाइन के साथ में ये सब चीजों के बारे में बात की थी और उसने भी इसी चीज को हाईलाइट किया था। ये जो रिलेशनशिप जो मैडम की थी, इसको रिलेशनशिप नहीं कहना चाहिए, जो मासूम रिश्ते वाली बात की थी उसके बारे में ही बोला गया था। सिमिलरली एक पुणे से भी आया था कि जो उनके ठीक बराबर के घर में रहते थे, उन्होंने भी अपना लेटर डाला था। ये सारी बातें इसी बात को दिखाती हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग समय पे जो इनके साथ में रहे हैं, सारे लोग एक साथ गलत नहीं हो सकते। देखिए कोई इनके साथ कुलीग था, काम करने वाला था, कोई इनका पड़ोसी था, कोई इनके कभी कोई पुराने फ्रेंड्स रहे हैं या फिर जो इनके रिलेटिव्स हैं उनके साथ रहे हैं, तो वो सब अलग अलग आके जो बातें बताते हैं लेकिन बातें सारी एक ही होती हैं। तो मतलब कहने का ये है कि बिलीव करें या ना करें, कोई एकदम लाके कोई आपको ऐसे प्रूफ नहीं दे देगा कि ये देखो ये है। एक फेलो पॉडकास्टर ने एक फोटो भी डाल दिया था, पुराना फोटो, हालांकि कुछ फोटोग्राफ्स हमारे पास भी हैं, हम उसकी श्योरिटी नहीं कहते कि वो सेम वही है या नहीं, लेकिन हाँ फेस की मैचिंग काफी लगती है। अब क्योंकि ये इमेच्योरिटी थी जिस तरह से ये फोटो डाल दिया गया था, बट मुझे ये बिल्कुल भी सही नहीं लगता कि इस तरह की चीजों को हाईलाइट करने के लिए, आप अपनी बात कहने के लिए किसी का इस तरह से फोटो डाल दें। कुछ बातें उन्होंने मौधा की से भी शेयर करी। मौधा में जो शहर रहती है उसको चालू अप्पी जिंदा रखने के लिए, या ये कहिए अपनी इन्फॉर्मर बनाने के लिए, या फिर ये कहिए कि उसको अपने अटैचमेंट में रखने के लिए, और दूसरा ये भी कहा जा सकता है उसको बिगाड़ने के लिए अपने माँ बाप के खिलाफ। हर महीने ये फाइनेंशियली उसको हेल्प करती है। हेल्प मीन्स उसको 200 से 300 रुपए, मतलब कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन 200 से 300 रुपए उसको हर महीने ट्रांसफर किए जाते हैं। मे बी वो अपने मोबाइल की चार्जिंग या अपने पर्सनल चीजों के लिए यूज करती हो। तो चाहे ये छोटा अमाउंट सही, लेकिन ये अमाउंट इस बात के लिए काफी है कि वो जिस तरह से उसको बताती है, समझाती है, वो कम से कम वो ही करे और अपने माँ बाप और इन सब के खिलाफ हमेशा बनी रहे। यानी अपने माँ बाप के पास रहते हुए भी वो यही सब काम करे जो कि चालू अप्पी कहेगी। सेकेंडली वो सभी के घरों में जाती है और खास तौर से डॉक्टर खाला का जो घर है या फिर चुकैया का जो घर है या बाकियों के जो मामू के घर हैं, उन सब घरों में भी वो जाती है। तो उनके अकॉर्डिंग ये इसकी इन्फॉर्मर का भी काम करती है। तो वहाँ जितनी भी बातें चल रही होती हैं वो सारी बातें इनको चालू अप्पी को बताई जाती है और चालू अप्पी के थ्रू उनकी अम्मी को बताई जाती हैं और फिर यहाँ से बाकी चीजें की राजनीति पूरी तरीके से चलती है रिश्तों की। आपने लास्ट व्लॉग में फनी को भी उसको डांटते हुए देखा होगा।
ये सारी चीजें इसीलिए चल रही हैं कि वो जो उससे चाहते हैं और वो उससे गड़बड़ करती है, तो डेफिनेटली वो उसको बोलते हैं इस बात के लिए, और इस बार कड़ाई से बोला गया उसके साथ में। एक तरफ तो इन लोगों ने कड़ाई से बोला, दूसरी तरफ अम्मा ने साफ साफ उसकी शिकायत करी थी। फिर क्या है, इन लोगों के जाते ही यहाँ के सिनेरियो बदल जाते हैं और चालू के हाथ से यहाँ का कंट्रोल थोड़ा लूज होने लगता है। वो कंट्रोल के लिए वो उसी से सारी इंफॉर्मेशन लेती है और उसी के हिसाब से ये दोनों माँ बेटी अपनी अपनी चालें चलती रहती हैं। शहर की जो फीस है ना, वो लगभग 600 रुपए की है। आज एनएफ का भी एक अपना आया था पॉडकास्ट, उसमें भी उन्होंने बताया था कि सिर्फ 600 रुपए की वहां फीस देने के लिए इसने व्लॉग में अपने आप को महान बना दिया, जबकि इसके जाते ही इसकी वही मम्मी इसको खाना देंगी जिसके इसने खिलाफ किया हुआ है। इसके अलावा उन्होंने कुछ और इन्फॉर्मेशन भी शेयर की, खास तौर से खालू के बारे में, कि खालू वहां पे जो अर्निंग करते हैं वो ओनली 40,000 रुपीज उनकी पर मंथ अर्निंग होती है, जो बेसिकली बहुत ज्यादा इनफ नहीं है उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए भी। और अभी का मुझे ज्यादा कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा है कि वो इनके अपने बच्चों की फीस इनको दिया करते थे, यानी जनाब और मैडम को यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए जो फीस के पैसे हैं वो वहां पर दिया करते थे। नानी को भी अपने साथ ना रखने का जो रीजन है वो उन्होंने भी साफ किया। इनके अकॉर्डिंग एक तो इनकी ड्राइंग रूम की शोभा खराब हो रही थी और दूसरे इनके अपने खुद के वेंचर्स चले आ रहे थे, यानी अभी इन्हें जल्दी ही हैदराबाद जाना है और उसके बाद में फिर आगे दिल्ली जाना खुशामदीद के लिए। तो ऐसे में ये नानी को अपने साथ नहीं रख सकते थे, इसलिए जानबूझ के वहां पर छोड़कर आए। एक और भी रीजन है नानी को अपने साथ ना रखने का, इन्होंने यहाँ पर मुंबई में उसका मेडिकल चेकअप कराया था। उस मेडिकल चेकअप में उनके स्टोन आया था और ये इस बात से बहुत घबराते हैं कि भाई उनका यहाँ पे इलाज कराना पड़ेगा, क्योंकि इलाज महंगा है। सेकेंडली, अगर कुछ भी हो जाता है तो फिर सब चीजें इन्हीं के ऊपर आके पड़ेंगी, इसलिए नानी को ये वहां पे छोड़ा है। लिटरली वो पूरी तरीके से यही कह रही थी कि मुझे किसी भी तरह से लेके जाओ, इतनी ठंड है और अब पता नहीं अगले साल तक मैं होंगी या नहीं होंगी। और इतने पर भी ये उनको वहीं पर छोड़कर आए थे। ये जो इतनी सारी बातें अभी हुई और जो इन्होंने बताई हैं, आपने देखा होगा उसके बाद में भी ये व्लॉग में किसी में भी कहीं पे भी कुछ भी ऐसा नहीं दिखाते। यार दिखाना तो दूर की बात है, ये किसी भी बात को एक्सेप्ट नहीं करते। जनाब इतने सारे Q&A करते हैं, लेकिन इनमें से कोई सवाल उसमें कभी भी सामने नहीं आता। जनाब की तो बात छोड़ दीजिए, अब तो डब्बा को भी Q&A करना आ गया है। अब तो वो भी अपना Q&A अलग से करती है। मौधा में जाके भाई सब के सब इतने ज्यादा बोर हो गए, इतने ज्यादा बोर हो गए कि जाके इसने भी Q&A कर लिया वहां पर। आई थिंक वहां दोनों बहन भाई ने किया था Q&A। तो Q&A का मतलब ये है कि लोग बाग क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखिए इनके व्लॉग के नीचे जिस तरह के कमेंट्स आते हैं, नानी के लिए कमेंट्स आते हैं, बाकियों के लिए कमेंट्स आते हैं, लेकिन वो कभी भी Q&A में नहीं जाते। और जो ये सब सेंसिटिव टॉपिक है जिसका डिस्कशन अभी थोड़ी देर पहले हुआ और इन लोगों ने आके डिस्क्लोज किया, उसके बारे में शेयर किया, उन सब के बारे में भी कभी कोई क्वेश्चन या कोई भी चीज नहीं आता। तो हर चीज स्क्रिप्ट के अनुसार करके और बस निकल लेते हैं। सारे स्क्रिप्ट का मतलब दो ही होते हैं, अपनी या तो किसी तरीके से तारीफ करना किसी भी चीज की, जैसे जनाब की लुक, जनाब का कलेक्शन, तो इन सब चीजों की तारीफ करना, और इसी तरीके की जनाब की बाकी बातों के बारे में। और इसके अलावा जो कॉमन क्वेश्चन रहता है वो हमेशा इनके लेवल का रहता है कि लेवल पे ये क्या कर रहे हैं और क्या आने वाला है, और बस उसी में ही खत्म कर देते हैं। हाँ भी क्या आने वाला, क्या आने वाला। जनाब का हमेशा यही रहता है, अपलोड हो गए हैं और आप जल्दी जल्दी जाके देखिए, आपको पसंद आए या ना आए आप जाकर देखिए एक बार। या फिर यह है इन्फॉर्मेशन रहती है, 2-4 और लॉन्च हो गए हैं, 2-4 और लॉन्च हो गए हैं। इसके अलावा कोई और चीज डिस्कशन में वहां पर नहीं आती है। कोई भी सवाल बच्चों से रिलेटेड, आई मीन उनकी पढ़ाई से रिलेटेड, इनके फादर मदर की हेल्थ से रिलेटेड, या फिर पिज्जा की हेल्थ से रिलेटेड, और डब्बा की हरकतों पर जो वो कि ससुराल में करती है, जबकि मैडम अपने ससुराल का करते हुए दिखाई देती हैं। नोट कीजिएगा, दिखाई देती हैं वर्ड, क्योंकि करती हैं या नहीं करती हैं वो आप अगर आप पहचान सकें तो वो साफ साफ नजर आता है। बट व्लॉग बनते समय, कैमरा ऑन होते समय मैडम को यही सब बातें करनी होती है। मैडम ने अब धीरे धीरे अलिफ बे तक तो सीख ही लिया है, तो हो सकता है कि आने वाले रमजानों में वो नमाज भी पढ़ती हुई दिखाई दें। आखिरकार जिस चीज से पैसे मिलते हैं, जिस चीज से उनको ज्यादा डॉलर मिलेंगे, तो वो सब करने में उन्हें दिक्कत क्या है। वो अब तक भी अपनी वास्तविक जिंदगी में यही ड्रामा करती आ रही हैं। जो एक आदर्श बहू का चोला उन्होंने ओढ़ा था वो आज तक कायम रखा है। दुपट्टा सर पे रखना, लेकिन बाहर जाते हैं तो कोई दुपट्टा वगैरह नहीं होता, लेकिन घर में अगर कोई आ जाए तो फिर जमीन पे बैठना। इसके अलावा खुल खुल के मतलब पूरे की तरह जोश के साथ में अम्मी की तारीफ करना,
तो मैडम ने तो एक अलग ही लेवल का शुरू कर रखा है। इसी कंटिन्यूएशन में आप हो सकता है जल्दी ही मैडम को नमाज पढ़ते हुए भी देखेंगे। अब किसी भी Q&A में या किसी भी उसमें कभी मैडम से ये पूछा गया कि वो क्यों नहीं करती हैं ऐसा? कभी नहीं पूछा गया। जबकि इनके व्लॉग के नीचे आपको ये सब कमेंट भी मिल जाएंगे कि मैडम नमाज क्यों नहीं पढ़ती हैं? मैडम कलमा जानती हैं कि नहीं जानती हैं? मुझे नहीं लगता अगर रैंडमली मैडम से पूछा जाए 5 वक्त की नमाज का टाइम और उसके साथ-साथ उसका नाम, तो मैडम ये बता नहीं पाएँगी क्योंकि इनके घरों में जो नमाज़ दिखाई जाती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ व्लॉग के लिए दिखाई जाती है। पाँचों टाइम की नमाज़ नहीं होती है। अगर पाँचों टाइम की नमाज़ होती, तो मैडम को अब तक रट गया होता। तो ये थी कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो हमको अभी पता लगी है। आप सब इस सब के बारे में क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।